नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साफरा भक्ति पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे पवित्र कर्म के बारे में जिसे हमारे शास्त्रों में देव कार्य से भी श्रेष्ठ बताया गया है। वह है श्राद्ध कर्म। श्राद्ध यानी श्रद्धा से किया गया कर्म। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि पितरों के प्रति हमारा कृतज्ञता भाव है। श्राद्ध का अर्थ शब्द श्राद्ध की उत्पत्ति संस्कृत के श्रद्धा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विश्वास, भक्ति और समर्पण। अर्थात जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और प्रेम से तर्पण करते हैं तो वह कर्म श्राद्ध कहलाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, श्रद्धया यत् क्रियते कर्म तत् श्राद्धम परिकीर्तितम। अर्थात जो कर्म श्रद्धा और प्रेम से किया जाए वही श्राद्ध है। श्राद्ध का उद्देश्य, श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य है पितरों का तर्पण और उनकी तृप्ति। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही श्राद्ध है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आयुष्यम, आरोग्यम, धनम, पुत्राम, यशः, शांतिम, अर्थात दीर्घायु, स्वास्थ्य, समृद्धि, संतान और यश की प्राप्ति। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का वर्णन गरुड़ पुराण के पितृ खंड में कहा गया है। यत्र पिंडोदकम दत्तम तत्र पितृ तुष्टिमाप्नुयुः तृप्ताः पितरः सन्तः प्रयच्छन्ति शुभम फलम। अर्थात जहां पिंडदान और जलदान श्रद्धा से किया जाता है वहां पितर तृप्त होकर अपने वंशजों को शुभ फल देते हैं। पितृलोक का रहस्य, शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 लोकों में से किसी एक में जाती है। देवलोक पुण्यात्माओं के लिए, नरक लोक पाप कर्म करने वालों के लिए, पितृलोक साधारण धार्मिक और पारिवारिक आत्माओं के लिए। पितृलोक के वासी पितर कहलाते हैं। वे अपने वंशजों के कर्मों से जुड़े रहते हैं। इसलिए जब हम पृथ्वी पर श्राद्ध करते हैं तो वह ऊर्जा रूप में पितृलोक तक पहुंचती है। श्राद्ध का समय, श्राद्ध सामान्यतः पितृपक्ष में किया जाता है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक। इस 15 दिवसीय काल में हर दिन किसी न किसी तिथि के पितरों का स्मरण किया जाता है। अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है, जिस दिन सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध की विधि, संकल्प। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके संकल्प लें, आज मैं अपने पितृदेवों की तृप्ति हेतु श्राद्ध कर्म कर रही हूं। देव पूजन, पहले विष्णु, ब्रह्मा और यमराज का ध्यान करें। कुशा बिछाकर दीपक जलाएं। पितृ पूजन, कुशा से अर्घ्य और तर्पण करें। 3 पिंड बनाकर तिल, जल और चावल से अर्पित करें। मंत्र बोलें, ओम पितृभ्य स्वधा नमः, ओम मातामह्ये स्वधा नमः। ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को सादर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। कहा गया है, ब्राह्मणेभ्यः प्रीत्या दत्तम पितॄणाम तृप्तिकम भवेत्। अर्थात ब्राह्मण को दिया गया अन्न पितरों तक पहुंचता है। गौ, कुत्ते और पक्षियों को अन्नदान। श्राद्ध के पश्चात गौ, कुत्ते, पक्षियों और कौवों को अन्न देना अनिवार्य है। कौवा पितृलोक का प्रतीक माना गया है। श्राद्ध से जुड़ी एक कथा गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक बार राजा करुण्य अत्यंत दुखी थे क्योंकि उनके राज्य में लगातार आपदाएं आ रही थीं। उन्होंने ऋषि अत्रि से पूछा, गुरुदेव, मेरे राज्य में सुख शांति क्यों नहीं है? अत्रि ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, राजा, तुम्हारे पितर पितृलोक में तृप्त नहीं है। तुमने वर्षों से श्राद्ध नहीं किया। उनकी आत्माएं अभी भी प्रतीक्षा में है। राजा ने उसी क्षण नदी तट पर जाकर श्राद्ध किया, पिंडदान और तर्पण किया। उस रात उन्हें स्वप्न में उनके पिता और दादा दिखाई दिए, जो प्रसन्न होकर बोले, पुत्र, आज तुमने हमें तृप्त किया। अब तुम्हारे राज्य में शांति और समृद्धि लौट आएगी। अगले दिन से वर्षा हुई, फसलें हरी हुई और प्रजा प्रसन्न हो गई। श्राद्ध के नियम, श्राद्ध के दिन सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस,
मद्य आदि का सेवन वर्जित है। व्रत, संयम और शांति रखें। क्रोध, झूठ या अपमान से दूर रहें। श्राद्ध दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। श्राद्ध के लाभ, पितृ तृप्ति और आशीर्वाद। जब पितर तृप्त होते हैं तो वे अपने वंशजों को दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कर्म दोषों की शांति, पूर्वजों के अधूरे कर्मों के कारण जो बाधाएं होती हैं वे शांत हो जाती हैं। पितृदोष निवारण, कुंडली में पितृदोष होने पर श्राद्ध और तर्पण सर्वोत्तम उपाय माना गया है। गृहस्थ जीवन में सुख, श्राद्ध से घर में शांति, सौहार्द और आशीर्वाद का वास होता है। मोक्ष का मार्ग, श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पितरों के साथ साथ स्वयं के पद को भी पवित्र करता है। पितृदोष और उसका उपाय गरुड़ पुराण कहता है, यत्र पितृदोषो जायते तत्र धनम न तिष्ठति, श्राद्धेन तर्पणेन व तस्य दोषः विनश्यति। अर्थात जहां पितृदोष होता है वहां धन और शांति स्थिर नहीं रहती, परंतु श्राद्ध और तर्पण करने से वह दोष नष्ट हो जाता है। श्राद्ध का आध्यात्मिक महत्व श्राद्ध हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की साधना का परिणाम है। जब हम पितरों का सम्मान करते हैं तो हम अपने संस्कारों और जड़ों का भी सम्मान करते हैं। श्राद्ध का भाव यह है, मैं अकेला नहीं हूं, मुझ में मेरे पूर्वजों की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। समापन संदेश। प्रिय साथियों, श्राद्ध केवल एक विधि नहीं, यह हमारे संस्कारों का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों को न भूलें, क्योंकि उन्हीं की तपस्या से हमारा अस्तित्व संभव हुआ है। श्रद्धा से किया गया एक पिंडदान 1000 यज्ञों के समान फल देता है। इसलिए हर वर्ष पितृपक्ष में या अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करें। वे अदृश्य हैं, परंतु उनका आशीर्वाद सदा दृश्यमान रहता है। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर करें आपके सभी पितर सदैव प्रसन्न रहें, आप पर उनका आशीर्वाद बना रहे और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। जय पितृदेव, जय श्री हरि, जय माता दी।